ओम सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम। गाथा 13 के ऊपर अमृत चंद्राचार्य देव के जो टीका है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। 9वीं टीका को देखा था। टीका 10 का भावार्थ श्लोकार्थ समझते हैं। पेज 35 आप में जो होगा हाँ देखना। कह रहे हैं कि शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है और वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट होता है। वेद विज्ञान के द्वारा जब जीव परद्रव्यों और परभावों से हटते हटते शुद्ध नय के द्वारा अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ करता है, ऐसे वेद विज्ञान के पुरुषार्थ के द्वारा वह अपने आत्म स्वभाव को परद्रव्य और परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, 3 बातें यहाँ बताई है। परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने स्वयं के विभाव ऐसे परभावों से अपने आप को भिन्न प्रकट करता है, प्रकट जानता है, प्रकट मानता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बुद्धि के लेवल पर अपने मन को साक्षी में रखकर भावमन के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा इन तीनों परिणामों को, जिसे विभाव कहा गया है, इन तीनों के परिणामों को अपने से संपूर्णतः भिन्न मानना है। यह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे आज दिन तक छुए तक नहीं तो मुझ में आने की बात तो बहुत दूर है। ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्यों से हटकर ऐसे परभावों को भिन्न प्रकट करता है कि यह संपूर्णतः मुझसे भिन्न ही है। जब दृष्टि अपने स्वरूप पर जाती है तो वो उनकी भिन्नता प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है और वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है और शुद्ध नय में कर्म गौण है। ये भेद ज्ञान भी कर्म संयोग से जो हमारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं और कर्मों के संयोग से, परद्रव्यों के संयोग से जो प्रभाव आत्मा से उत्पन्न हो रहे हैं विभाव दशा में, अज्ञान दशा में, वहाँ से निरंतर भेद ज्ञान करते हुए
क्योंकि शुद्ध नय में कर्म और कर्म के उदय से होने वाले यह भाव भी अपेक्षा से गौण है, वहाँ पर दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अपनी पर्याय को अपने द्रव्य की ओर ढालने का निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है तो वहाँ मुख्यता से एकमात्र अपना द्रव्य के मुख्यता की अपेक्षा से यह सारे पर के परिणमन वहाँ अपने आप गौण हो जाते हैं, वहाँ पर दृष्टि जाती ही नहीं है। यही पुरुषार्थ हमें निरंतर करने का प्रयास करना है, क्योंकि यह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है और समस्त लोकालोक का ज्ञाता है। समस्त लोकालोक यानी अपेक्षा से अभी भी हमें पर द्रव्य का ज्ञाता रहते हुए अपने स्वभाव की ओर आने का पुरुषार्थ करना है। जब अपेक्षा से कहा जाता है कि जब केवल ज्ञान जीव को प्रकट होता है तब 14 राजलोक जानने में आते हैं, ऐसा व्यवहार का कथन है। वास्तविक जानते हैं, जानने जाते नहीं हैं, क्योंकि जब छठे गुण स्थानक में निर्विकल्प दशा में, अप्रमत्त दशा में, सातवें गुण स्थानक में अपनी स्वरूप में जब वो लीन होते हैं और एक समय के लिए भी समय से बाहर नहीं होते हैं, समय से अपने स्वरूप से ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव से च्युत नहीं होते हैं और ऐसे अंतर्मुहूर्त तक यह बिना खंडित धारा चलती है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान का मतलब निरंतर दृष्टि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की और अपने ज्ञायक भाव की ओर होने की वजह से जब ये 14 राजलोक उसके सारे परिणमन सहज जानने में आते हैं, फिर भी वहाँ उनकी दृष्टि नहीं है। इसलिए जानते हैं, यह तो व्यवहार का कथन है। स्वपर प्रकाशक जो स्वभाव बताया उसमें यह समझना है कि जानते नहीं हैं, सहज ही जानने में आते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव पर प्रकाशक भी है, पर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन पर को जान नहीं रहा है। पर सहज जानने में आ जाते हैं, ऐसा सहज स्वभाव है। परंतु दृष्टि का विषय, ऐसे कहा ज्ञान का विषय भले परद्रव्य बन जाए, परंतु दृष्टि का विषय निरंतर हमें अपने द्रव्य स्वभाव को ही रखने का पुरुषार्थ अभी से करना है। क्योंकि यह पुरुषार्थ अभी से करेंगे तो जो केवल ज्ञान की दशा हमें प्राप्त करनी है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जो हमारा ध्येय है उसी का अभ्यास हमें आज से करना पड़ेगा। किसी को सोने चांदी की दुकान डालनी है तो उसे कपड़े के दुकान पर बिठाकर काम नहीं चलेगा। उसको जो अभ्यास करवाना है, उसको जिसका जो कुछ भी काम करवाना है उसी का उसे अभ्यास करवाना पड़ेगा। तो हमें जो हमारा ध्येय है कि अनंत काल के लिए परद्रव्यों से दृष्टि को हटाकर, पर भावों से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने स्वभाव पर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। अब अनंत काल के लिए करना है तो आज से ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो अनंत काल के लिए होगा। अब हम आज परद्रव्यों और परभावों के अपेक्षा से उसी में धर्म की स्थापना करें, मन वचन काया की क्रिया को, उसके परिणमन को अपना धर्म माने, तो आज हम स्वभाव तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जो शुक्ल ध्यान की जो बात बताई जाती है कि अपने स्वरूप की संपूर्ण लीनता, और इस लीनता को पाने के लिए इसी का अब अभ्यास इसी के लक्ष्य से करना पड़ेगा। इसका नाम धर्म ध्यान, कि ये जो पुरुषार्थ हम करने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, और ऐसे समस्त लोक का जो लोकालोक का जो ज्ञाता है, जो पर्याय में प्रकट होता है, दृष्टि कहाँ है? अपने द्रव्य के ऊपर। तो अभी से हमें इसका अभ्यास करना है कि पर्याय में जो कुछ भी परिणमन हो रहे हैं, फिर भी वो पर्याय दृष्टि छोड़कर उस पर्याय को ही, उस पर्याय का ही सहारा लेके उस पर्याय को हमें निरंतर अपने द्रव्य की ओर लाने का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ हुआ, और ये पुरुषार्थ 12वें गुण स्थानक तक चलेगा।
व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो फिर किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ की वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ सहज ही परिणमन निरंतर निरंतर ज्ञान और ज्ञान अपने ज्ञायक भाव में ही हो रहा है। अब वहाँ आहार विहार निहार जो भी कहा जाता है अपने अपनी अपेक्षा से, वहाँ कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। हमें ऐसा दिख रहा है कि वो चल रहे हैं, समोसरण में उपदेश दे रहे वगैरह वगैरह, अष्ट प्रतिहार्य 34 अतिशय जो भी बताए जाते हैं, ये सब कुछ बाहर और बाहर के उदयागत परिणाम हो रहे हैं। वहाँ तो परमात्मा का हर समय, एक समय भी ऐसा नहीं है कि जहाँ वो अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं है। हर समय ज्ञान स्वभाव का ही, अपने द्रव्य का ही आश्रय है। और बाहर जो परिणमन सहज ही कर्म के उदय से हो रहा है, लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ भी कर नहीं है। वहाँ न तो कर्ता बुद्धि है, न मैं मेरापने की बुद्धि है, न भोक्ता बुद्धि है। वहाँ सब कुछ विलय को प्राप्त हो चुका है। इसलिए ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है और शुद्ध नय से तो कर्म संपूर्णतः गौण ही है। और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है। यानी जिसकी आदि है और जिसका अंत है, उससे रहित, ऐसा अनादि अनंत जिसका स्वरूप है, ऐसा जो आत्म स्वभाव है, ऐसे अपने द्रव्य को, अपने आत्म स्वभाव को ही वहाँ प्रकट करता है। और अभी जो हमें पर्याय में प्रकट करना है, वहाँ तो प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है केवल ज्ञान में, और अभी हमें इसी को अपनी पर्याय में प्रकट करना है। इसलिए सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये जो अवस्था है, ये एक समय की पर्याय मात्र है। वहाँ पर्याय की तरफ उस ज्ञानी पुरुषों का, उन परमात्मा का अंश मात्र भी उपयोग नहीं है। यदि पर्याय दृष्टि हो जाए तो द्रव्य दृष्टि चूक जाए। हाँ, मान्यता में है कि मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे केवल ज्ञान पाना है, मुझे मोक्ष को पाना है। यह अपनी पर्याय में वहाँ प्रकट करने का यहाँ सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, मोक्ष कब होगा, अब इसका वहाँ अंश मात्र भी विचार नहीं है। बस एकमात्र पुरुषार्थ अपने स्वरूप की लीनता, अपने द्रव्य की तरफ दृष्टि, इसी का नाम सत्य पुरुषार्थ है। यदि विचार करने बैठ जाए तो पर्याय में अटकने लग जाए। हाँ, एक निर्णय करने के लिए सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र का आधार बताया है कि वास्तविक मेरा उपयोग परद्रव्य की तरफ जा रहा है या स्वभाव की तरफ जा रहा है, और मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, एक अपेक्षा से सद्गुरु और सत्शास्त्र हमें इसका निर्णय करने के लिए आधार है, लक्षणों के अनुसार। उसमें भी अटकने जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य न तो सम्यक दर्शन है, न केवल ज्ञान है, और न मोक्ष है, क्योंकि ये पर्याय है। हमारा लक्ष्य क्या है? अनंत काल के लिए अपनी आत्म रमणता, स्वभाव रमणता, द्रव्य दृष्टि, ये लक्ष्य लेके फिर पर्याय में सब कुछ प्रकट अपने आप हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं रहा। इस प्रकार से यहाँ अंत में, यानी आदि अंत से, ऐसा जो अनादि अनंत, ऐसा जो मेरा आत्मा का मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव की तरफ हमें निरंतर दृष्टि करना है, तो वो पर्याय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। अर्थात किसी आदि से लेकर, जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी किसी से जिसका विनाश नहीं होगा, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। पारिणामिक भाव के साथ परम पारिणामिक भाव को भी जोड़ा गया है द्रव्य के लक्ष्य से। तो इस तरह से निरंतर जो हमें अभ्यास करना है, यहाँ जो बात बताई जा रही है, ये तो सारा एक शास्त्र का कथन है। उस कथन को सही तरीके से समझकर अब हमें प्रैक्टिकली अभ्यास करना है। ये पुरुषार्थ हुआ। सुनना पढ़ना ये पुरुषार्थ नहीं है,
ये तो समझने के लिए एक आधार मात्र है। व्यवहार पुरुषार्थ भले उसको कह सकते हैं स्वाध्याय और सत्संग को, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ तो जो सुना पढ़ा और उसके द्वारा जो समझ प्राप्त की, उस समझ को अब अपने प्रयोगों में कितना ला रहे हैं। जब तक प्रयोगों में नहीं लाएंगे, अपने आचरण में लाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक वह सुनना समझना भी एक अपेक्षा से व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्णतः व्यर्थ तो नहीं बताया है, कहीं न कहीं कभी न कभी उस जीव को जैसे ही ऐसी समझ आ जाए, यदि सत्य पुरुषार्थ की ओर वो बढ़े, तो ये जो समझ ली है वो वहाँ उसे तुरंत काम में आ सकती है। लेकिन जब तक सत्य पुरुषार्थ न करें, इसलिए प्रायोग्य लब्धि की, उपदेश लब्धि के बाद प्रायोग्य, देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि बताई गई है। ये प्रयोग अपने जीवन में हमें करने ही पड़ेंगे। इसलिए इस बात को समझने के लिए हम इन शब्दों का, शास्त्रों का आधार ले रहे हैं जो हमारे परम उपकारी है। ऐसे भाव को प्रकट करता है और वह आत्म स्वभाव को एक सर्वभेद भावों से, यानी द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है। जितने भी द्वैत थे, अब इसको हम 3 प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं। मिथ्या अद्वैत से द्वैत करके सम्यक अद्वैत में एक रूप होना। अभी भी अद्वैत है, 2 को एक कर रखा है हमने, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, जिसे हम अज्ञान दशा कहते हैं, जिससे में हमने मैंपना स्थापित कर रखा है। ये भी अद्वैत कर रखा है, लेकिन ये मिथ्या अद्वैत है, क्योंकि 2 को एक कर रखा है। अब 2 को एक कर रखा है, पहले भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा जैसे 2 के स्वरूप है, यानी जड़ और पुद्गल, जीव और पुद्गल का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप उनको भेद ज्ञान के द्वारा स्वीकार करना, ये पहली अवस्था मिथ्यात्व से निकलने की। तो हमने भेद ज्ञान के द्वारा जड़ के परिणमन को जड़ का माना और जीव के परिणमन को जीव का स्वीकार किया। शरीर की क्रिया को, पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का परिणमन माना, शरीर की क्रिया माना। ये क्रिया शरीर की हो रही है और मेरा परिणमन, मैं उसको जानने वाला मात्र हूँ, ज्ञाता मात्र हूँ। तो मिथ्यात्व से हमने भेद विज्ञान के द्वारा दोनों को भेद करने का पुरुषार्थ किया, कर रहे हैं, और इसके द्वारा फिर सम्यक एकांत में जाना है, फिर सम्यक अद्वैत में जाना है। जो परद्रव्य है, परभाव है, जो मेरा स्वरूप नहीं है, वहाँ से संपूर्णतः दृष्टि हटाकर एकमात्र पुरुषार्थ अपनी आत्मा पर स्थिर करने का करना है कि यही मैं, वो मैं द्रव्य, और उसको साधन जो ये ज्ञान स्वभाव, और ज्ञान स्वभाव की पर्याय जो निरंतर जानने का कार्य कर रही है। इसलिए कहा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय परिणमन मात्र है। जब तक ज्ञेय का विषय यह ज्ञान नहीं बनेगा, तब तक यह ज्ञान अपने ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ नहीं मुड़ पाएगा। तो तीनों की एक रूपता जहाँ होती है, वहाँ द्रव्य अपने पर्याय में प्रकट होता है, उसकी अनुभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो निरंतर इस बाहर जाती हुई पर्याय को अपने ज्ञान स्वभाव में और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने द्रव्य की ओर लाने का पुरुषार्थ करना, ये अद्वैत से द्वैत और द्वैत से अद्वैत का मार्ग हुआ। अंत में तो उस अद्वैत अपने द्रव्य में ही एक रूपता करनी है। इसलिए यहाँ बताया कि आत्म भाव को एक, यानी सर्वभेद भावों से रहित, जितने भी नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा, भंगों के माया जाल के द्वारा, ये बाहर जो भी बताया जा रहा है, वो सिर्फ समझने के लिए, अटकने के लिए नहीं, बस सिर्फ समझना है। और समझना क्या है? इतना ही कि ये परद्रव्य और परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले ये परभाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है।
इसका हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो इतने बड़े बड़े शास्त्र रचे गए। यदि आज अभी इसी क्षण स्वीकार हो जाए तो आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। स्वीकार भाव, स्वीकार का नाम तो सम्यक दर्शन है। टंकोत्कीर्ण स्वीकार, स्वीकार का मतलब अब वो अस्वीकार वापस यहाँ से संसार में चले गए। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो वेदना तो शरीर में हो रही है, अरे 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 नुकसान तो मेरा तो हुआ है, ये तो करना पड़ेगा। अरे नहीं, नो मीन्स नो, यह निश्चय हुआ कि ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये जो हो रहा है ये मुझ में हो ही नहीं रहा है, ये पुद्गल का परिणमन है, कर्मों के उदय है। कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है, कर्मों के उदय मेरे कहाँ स्वरूप है। और जब उसके निमित्त से होने वाले ये परभाव विभाव जो मुझसे हो रहे, किसकी वजह से? अज्ञान दशा की वजह से। जब ये भाव ही मेरे नहीं है तो परद्रव्य अंश मात्र भी, एक परमाणु भी मेरा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हो सकता हूं? इसका निर्णय करना है। और इसका निर्णय करने के लिए ये अभ्यास निरंतर, ये अभ्यास हमें निरंतर करना पड़ेगा, इसका रटन निरंतर करना पड़ेगा। और ऐसे भाव, आत्मभाव को सर्वभेद भावों से, ये जितने भी द्वैत है, जितने भी परद्रव्य और पर भाव है, ये सारे बाहर और बाहर के हैं। अब वहाँ से दृष्टि होकर, वहाँ से रहित होकर एकाकार स्वरूप को जो प्रकट करता है, अब ये पर्याय में ही प्रकट होगा। और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए, ऐसा प्रकट करता है। अब यहाँ संकल्प विकल्प की व्यवहार और निश्चय परिभाषा समझनी है। ये बाहर जो भी हम कहते हैं ना, हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत संकल्प विकल्प आते हैं, अरे ये तो अभी पर के संकल्प विकल्प हैं, ये तो अंश मात्र भी तेरा स्वरूप नहीं है, तुझे छुए तक नहीं। परंतु इन परद्रव्यों के माध्यम से तूने अपने ज्ञान को जो खंडित कर रखा है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, ये जब जानना जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, और जब ज्ञाता दृष्टा भाव भी पररूप यदि परिणमित हो रहा है तो वह संकल्प है। अपने ज्ञान को मैंने कान के द्वारा इसको जाना, आँख के द्वारा इसको देखा नहीं, जाना, ये जानना हो रहा है। लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा जानना हो रहा है, जब तक यह ज्ञान बाहर और बाहर खंडित हो रहा है, तब तक वह संकल्प है। और उस रूप अपने को मानना ये विकल्प है कि जो मैंने देखा उसको मैंने जाना, जो मैंने सुना उसको मैंने जाना, जो मैंने सूंघा उसको मैंने जाना, जो मैंने चखा बोला उसको मैंने जाना, जो मैंने स्पर्श के द्वारा अनुभव किया उसको मैंने देखा जाना, जो ये मन के विकल्प हुए, ये जो विचार हुए, ये जो बाहर भटका, उसको मैंने देखा जाना और वैसा माना। ये जो जानना और मानना है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो पहले दृष्टाज्ञाता भाव में ये आपको बताया जा रहा है कि एक बार विकल्पात्मक बुद्धि के लेवल पर, कि कम से कम एक बार आप ज्ञाता दृष्टा तो बने, कि ये जो इंद्रियों का और मन का जो भी परिणमन हो रहा है, कर्मों के उदय से हो रहा है। आत्मा है इसलिए ये परिणमन नहीं हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता है, तो पुद्गल के परिणमन में आत्मा की कहाँ जरूरत है? इस मिथ्या भ्रांति को भी जड़मूल से निकालना है कि आत्मा देह में है इसलिए देह की क्रिया हो रही है ना। हाँ, उसके हाजिरी में हो रही है, क्योंकि देह के जो है उसका अनुभव अपेक्षा से आत्मा करता है। ये व्यवहार का कथन। वास्तविक परद्रव्य के प्रभावों को अनुभव करते वक्त आत्मा अपने ज्ञान का ही अनुभव करता है, यह निश्चय का कथन। तो अपेक्षा से हर जगह उसको अभ्यास के द्वारा हमें अपने जीवन में, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए करना है। ये इतना ही समझ में आ गया ना, तो ये पूरा शास्त्र समझ में आ गया। यही समझना है। समझ कर क्या समझना है?
कितने शास्त्र भी पढ़ लेंगे तो समझना एक ही है, जे एगम जाने से सबम जाने। तो परद्रव्य परभाव से निरंतर दृष्टि हटाने का अब पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ करना है, समझकर ये करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी जड़ पुद्गल की क्रिया, क्योंकि अभी ये स्वाध्याय सत्संग भक्ति ध्यान ये जो भी कर रहे हैं ये तो पुद्गल के ही तो परिणमन है, पुद्गल के द्वारा ही तो कर रहे हैं। तो ये साधन है हमें समझने के लिए, साधन है। मनुष्य भाव मिला, ये मनुष्य रूपी ये शरीर क्यों मिला? ये साधन रूप मिला। किस लिए? साध्य तक पहुंचने के लिए, संसार में भटकने के लिए नहीं। संसार को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, देश को संभालने के लिए नहीं मिला और इस शरीर को संभालने के लिए भी नहीं मिला। लेकिन हम तो इसके ही माया जाल में अटके हुए हैं। रिश्तों को कैसे मैं टिकाए रखूं, शरीर को कैसे टिकाए रखूं, समाज में अपना स्थान कैसे बनाए रखूं, इन मान प्रतिष्ठाओं में तो अटक रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो अपने धर्म संप्रदाय में भी मैं अपने धर्म को कैसे टिकाए रखूं? अरे ये संप्रदायवाद तेरा धर्म नहीं है, हे भगवान आत्मा सुन। ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, फिर भी जीव नहीं जाग रहा है। अपने मताग्रहों में अटका हुआ है। अरे और कुछ नहीं, अपने सत्याग्रहों में अटका हुआ है। सत्य का भी आग्रह हिंसा बताया। मेरा सत्य मेरे लिए सत्य है, दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, ओके नो प्रॉब्लम। उसका भी आग्रह नहीं करना है, नहीं मैं ही सत्य हूं। नो, मेरा सत्य मेरे लिए 100% सत्य है, क्योंकि मैंने जो जाना है, समझा है, मेरी भवितव्यता के आधार पर, मेरे उदयों के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर, अपने ऋणानुबंध के आधार पर जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे लिए तो 100% सत्य है और उसी को मैं बताने का प्रयास कर सकता हूं। आप माने न माने ये आपकी मर्जी, इसका भी आग्रह नहीं करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। ये जो बाहर परिणमन हो रहे हैं ना, और इस बाहर के परिणमन को अपने ज्ञान को खंडित कर रखा है। हमने उस दिन जैसे दृष्टांत लिया था कि सूर्य किरण की किरणें खंडित हो रही है, तब तक तो गर्मी लग रही है, परंतु उन किरणों को लेंस के द्वारा एक कागज पर एकत्रित किया जाए तो उस कागज को जलाने का काम करता है। अब ये जो ज्ञान खंडित हो रहा है, उसको यदि आप एकत्रित कर ले, अब मैं इसको जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं, नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूं। मैं ज्ञान जो जो परिणमन हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, उसको मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूं। यदि निरंतर ज्ञान चिंतन, वो उपयोग, वो पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव पर ले जाने का सत्य पुरुषार्थ करे प्रयोगों के द्वारा, तो क्या वो कर्मों को भस्मीभूत नहीं करेगा? वो ही करेगा। ऐसा अखंडित ज्ञान जो है, जो एक रूप, एक द्रव्य की तरफ जो आपकी पर्याय झुकती है हमारी, वो उस क्षण ही वास्तविक संवर और निर्जरा अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। ये संवर निर्जरा करना है, मोक्ष को पाना है, ये सारे व्यवहार के कथन है, होती अपने आप होती है, कुछ भी नहीं करना है। करना तो एकमात्र है, सबका सार एक ही है। ये जो पर्याय, ये जो दृष्टि बाहर और बाहर भटक रही है, उसे भीतर लाने का पुरुषार्थ इतना ही करना है, ये करना है। फिर इससे भी छूटना है, इससे भी छूटना है। और छूटेंगे जब अपने द्रव्य में लीन हो जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे जब मानेंगे कि यह विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। अभी विकल्पों के द्वारा ही करना पड़ेगा, लेकिन मान्यता में होना चाहिए। जो 4 प्रतिबंध कृपालु देव ने बताया, संसार प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और विकल्प प्रतिबंध, तो एक एक से बाहर से छूटना है। पहले दूर दूर से छूटना पड़ेगा। अब हम दूर से ही छूटना नहीं चाहते। मैं किसी के शादी में नहीं जाऊंगा तो उसकी शादी नहीं होने वाली है,
हो रही है। आज कोरोना आपको प्रूव कर रहा है कि आप अभी 25 जने इकट्ठा होकर शादियां कर रहे हैं, बेचारे के पूरा परिवार भी 50 का है तो नहीं बुला पा रहा है, फिर भी शादी हो रही है। 5 जने मौत बरकत में वहाँ जाके, अब 5 जने क्या हॉस्पिटल में मर जाए तो परिवार वाला एक जना भी नहीं जा रहा, एक जना भी नहीं जा पा रहा है। ये कोरोना हमको सीख दे रहा है, अब तो करो ना, फिर भी नहीं जाग रहे हैं। ये पुद्गल हमको सिखा रहा है, ये सूक्ष्म परमाणु हमको सिखा रहे हैं, ये सूक्ष्म निगोद के जीव हमको सिखा रहे हैं। अब निगोद के जीव, अब ये जिसको सीख लेनी हो वहाँ से भी सीख ले, वो निगोद का जीव भी, कोरोना का जीव भी उसको उपकारी बन सकता है। परस्पर ग्रहो जीवानाम, सारे उपकारी है हमारे, जो हमें जगा रहे हैं वो हमारे उपकारी हैं। हम तो कहते हैं एक मच्छर भी आपका गुरु बनता है, क्योंकि आपको वेद ज्ञान का अभ्यास करवाता है। एक रोग शरीर में आता है, वो रोग भी हमारा गुरु बनता है, क्योंकि आपको वेद ज्ञान यदि करना हो तो उसकी तीव्रता करवा सकता है, और इस जीव ने तो किए हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है सामने। चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोगों में एलोपैथी तो छोड़े, आयुर्वेदिक भी औषधि नहीं ली थी। इंदौर चौमासे की बात है, इतना दृढ़ निश्चय था भीतर में, ये जीव मरने को तैयार हो गया था। जीव तो नहीं मरता है व्यवहार से, जिसको जाएगा शरीर छूटेगा तो भले छूटे। हमने गुरु को विनती कर दी थी, 3 दिन का समय मेरा, चौथे दिन आपका, दूसरे दिन तो पाठ से उठ नहीं पा रहा था ये शरीर, और चौथे दिन पाठ पे बैठ के इसने स्वाध्याय करवाया शरीर के द्वारा। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो भी हुआ, इसको कोई में चमत्कार नमस्कार नहीं मानता, और भूल के भी अटकना नहीं है। एक भीतर से जिसको हम विल पावर कहते हैं, क्या विल पावर कहा किसको? अपनी आत्मा की ही तो पावर है, और ऐसा सर्वशक्तिमान, ऐसा भगवान आत्मा भीतर में बैठा हुआ है। निरंतर वेद ज्ञान के द्वारा ये कार्य करना पड़ेगा। इन भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से संपूर्णतः भिन्न, ये सारे पुद्गल के परिणाम, क्योंकि कर्म ही मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे छुए तक नहीं। इस मान हम तो मेरे कर्म है, अब वो समता भाव मैंने बांधे हैं तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे ना, और समता भाव से भोग रहा है और उसको धर्म मान रहा है। हम तो कहते तू करता ही नहीं है, करता भी नहीं है कर्म का। ये शास्त्र कहते, हमारे ज्ञानी पुरुष महापुरुष कह रहे हैं, तू कर्म का करता नहीं है, तू अपने भावों का करता है। तो अभ्यास कहाँ करना है? उन भावों पर करना है, कर्मों पर नहीं करना है, कर्मों के उदय पर नहीं करना है। जो भाव निरंतर पर भाव रूप परिणमित हो रहे, मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे, उन भावों पे कार्य करना है, उन कषायों पर कार्य करना है। हम तो मन वचन काया की क्रियाओं पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को कैसे कष्ट दे दूं, मन को कैसे स्थिर कर दूं। अरे क्या, किसको स्थिर करने जा रहे तुम, जो तेरा स्वरूप ही नहीं है? अरे मन तो पुद्गल का परिणाम है, भटक रहा है तो भले भटके ना, हम तो ऐसा ही कहते हैं। कितना भटक भटक के भटकेगा, उसकी ताकत है भटकने दे। बस आपको एक ही काम करना है, जैसे ही जागृति हुई एक विचार करना है, मन भटका मैं नहीं भटका। इतना सा विचार कर लिया, ये सारा भटकना आपका खत्म हो गया, आप अपने में आ गए। मन भटका, उसको मैं जानने वाला मात्र हूं, ये भी व्यवहार। उसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूं, ये शुद्ध व्यवहार, निश्चय व्यवहार, क्योंकि ये भी विकल्प है अभी। तो अपने ज्ञान स्वभाव में आ गए, अब ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाओ। यही मैं में आ गए, आपकी दृष्टि द्रव्य पर हो गई, वो पर्याय आपकी शुद्ध हो गई। बहुत सरल अभ्यास है, अभ्यास कर लिया, सारे शास्त्र आ गए उसमें। ये बात ही यहां बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है।
यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, अपने ज्ञान को खंडित करना, ये संकल्प, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद मानना, ये विकल्प। ऐसा शुद्ध नए प्रकाश रूप होता है। इस तरह से वास्तविक स्वरूप को, स्वभाव को जानकर हर जीव व्यवहार और निश्चय के इस स्वरूप को यथार्थ जानकर, समझकर अपने प्रयोगों के द्वारा, प्रायोगिक लब्धि के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करने का निरंतर पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा वेद कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उल पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका